नमस्कार बच्चों, एस के पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। मानव हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। इसमें से 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है। 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा समुद्र के अंदर। प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों को मछलियां निगल लेती हैं। यह प्लास्टिक भोजन और पेयजल के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। इसमें समुद्री कचरे पर प्रकाशित शोध में सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाले 3 शहर दिखाए गए हैं: दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में सिर्फ 15% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। शेष जो 85% बच गया है वो भराव क्षेत्रों में, भस्म कारकों में, समुद्रों व नदियों में डाल दिया जाता है। समुद्र में जो 67% प्लास्टिक कचरा जाता है वो नदियों के माध्यम से जाता है। और इस 67% प्लास्टिक में क्या क्या होता है, तो 31% के लगभग मान लो थर्मोकोल होता है, 28.30% प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बोतलें व ढक्कन करीब 14%, 12.83% स्ट्रॉ होती हैं, फूड रैपर्स 8.97% इसमें होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और 75वीं सालगिरह पर 75 समुद्र तटों की सफाई अभियान चलाया गया। 75 दिनों तक चले इस अभियान में 7500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट की सफाई की गई। इस अभियान का समापन 17 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट स्वच्छता दिवस के मौके पर किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य समुद्र तट से 1500 टन कचरा हटाना था। नीली अर्थव्यवस्था, इससे आप ये ध्यान रखिएगा, नीली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य समुद्री अर्थव्यवस्था से है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर थल है और 2/3 भाग पर जल है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा ही प्रकृति का दोहन करता आया है। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की खपत बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्निर्माण इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है। मानव जाति ऊर्जा, भोजन, मनोरंजन, सैन्य और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन महासागरों का दोहन करती आ रही है। विश्व का लगभग 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है। यह 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। इसके तटवर्ती विकासशील देशों में संसार की 1/3 जनसंख्या रहती है, जो अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए काफ़ी हद तक समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। नीली अर्थव्यवस्था में महासागर, उससे जुड़ी नदियाँ, जलाशयों और तटवर्ती क्षेत्रों में संसाधनों और परिसंपत्तियों के इस प्रकार विकास करने से संबंधित व्यापार, आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। नीली अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास लक्ष्यों
अर्थात एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अभिन्न अंग माना जाता है। भारत की जनसंख्या 2050 तक 1 अरब 70 करोड़ हो जाने का अनुमान है। नीली अर्थव्यवस्था ऐसे में खाद्य सुरक्षा और लाखों बेरोजगारों को काम देने में सहायक होगी। भारत की नीली अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में 4% योगदान है। मछली पालन और खनिज भारत की नीली अर्थव्यवस्था के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और सल्फाइड इन 2 खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल गोल्फ या टेनिस की गेंद के आकार के होते हैं, जिनसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज आदि प्राप्त होते हैं। ये समुद्र से 4-5 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। भारत में तेल और गैस अधिकांश आपूर्ति कहाँ से होती है? महासागर क्षेत्र से होती है। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, इस टाइप से भारत का अगर हम मैप देखें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसका हिस्सा जल से घिरा है, उसमें पश्चिम की ओर अरेबियन सागर और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इससे समुद्र के आगे तक जाएं तो करीब 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो इंटरनेशनल एक संधि है। उसके आधार पर ये यहाँ से जो भी है समुद्र का दोहन किया जा सकता है। तो इसमें आपने मुंबई हाई का नाम सुना होगा। मुंबई हाई यहाँ से पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति होती है। वैसे तो असम में सबसे पहले डिगबोई में तेल के कुएं की खोज की गई थी और तेल प्राप्त किया गया था अंग्रेज़ों के समय। पर वर्तमान में मुंबई हाई से भी जो समुद्र के अंदर है, वहाँ से भी बहुत सारा तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। तो हिंद महासागर की नीली अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक कॉरिडोर का रूप ले चुकी है। 6 करोड़ 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह विश्व का तीसरा बड़ा जल क्षेत्र है। नीली क्रांति आपको मालूम है मत्स्य पालन से संबंधित है। यह भी ध्यान रखिएगा, मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई है। इस योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जो आपने पढ़ा, अब बारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो आपने मैटर समझा उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम्स में। हाल ही में चर्चा में आई नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो नीली अर्थव्यवस्था किससे तात्पर्य रखती है? तो समुद्र से रखती है या महासागर से रखती है। दूसरा प्रश्न देखें, भारत की जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था का योगदान कितने % है? तो 4% रहा है। नीली अर्थव्यवस्था के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से माने जाते हैं? मछली पालन माना जाता है और खनिज माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ हुई? तो मई 2020 में प्रारंभ हुई है। मई 2020 का ध्यान रखिएगा, कब प्रारंभ हुई है? मई 2020 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। एसडीजी के विषय में भी आप ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस संबंध में महासभा की बैठक सितंबर 2015 में आयोजित हुई थी। इसी बैठक में 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 तक की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था।
17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। इस प्रकार हैं: गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, आर्थिक असमानता में कमी, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो ये 17 गोल्स तय किए गए थे 2015 में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक हुई थी, और 2016 से लेकर 2030 तक इनको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, यूएनओ ने की थीम क्या रखी गई थी, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।